आज न कल लोगों को इस बात की जानकारी बार बार देने की ज़रूरत है और मिलने की ज़रूरत है कि एसआईआर एक माध्यम बन गया है वोट के चुराने का, एडिशन का, डिलीशन का। क्योंकि जब ये डिलीट हो रहा था उस वक्त हम लोगों ने प्रश्न उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको आधार कार्ड को शामिल करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो गोया के सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो क्यों करना पड़ा? उस वक्त हमने ये सवाल उठाया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो डिलीशन हुआ है उसका नाम के साथ आपको देना पड़ेगा ताकि हम वेरिफिकेशन कर सकें। दूसरा, जब एडिशन हुआ उस वक्त भी हम लोगों ने ये सवाल उठाए थे। दोनों सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया और हम लोग तो वहाँ पे देख रहे थे ना कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं। इसलिए वो मुद्दा है, वो मुद्दा रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो निष्पक्ष चुनाव है वो उम्मीद इलेक्शन कमीशन से यही होती है। लेकिन जब भाजपा और इलेक्शन कमीशन की ऑफिस एक दूसरे के सहयोग से काम करने लगे तो चीज़ें ऐसे ही होती हैं जो बिहार में हुई हैं। आप ये भी देखिएगा कि बिहार में ये जो प्रचंड बहुमत जैसे भी मिला, कोई जश्न का माहौल नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सबको पता है कि जश्न का माहौल लेकर के बाहर निकलेंगे तो जनता हंसेगी कि वोट आपका तो था नहीं, लेकिन आपने एन केन प्रकारेण जिस तरीके से इसको अपने झोली में डलवाया है वो लोगों को पता है। इसलिए ये रैली महत्वपूर्ण है। ये देखिए, मुझे लगता है कि बुनियादी सवालों को लेकर मौजूदा सरकार, देश की सरकार काम करने के मूड में है नहीं। और बिहार में बड़ा मुद्दा पलायन का, नौकरी का, रोजगार का, भुखमरी का, बेरोजगारी का बना हुआ है, आर्थिक स्थिति का बना हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बना हुआ है। तो वो सवाल न करके अब एक महीने ये चला कौन कहाँ जा रहा है, किसके साथ चला जाएगा, हमारे 6 हैं उनके 25 हैं, ये टूट फूट हो रही है। इसके अलावा जो बुनियादी सवाल है, अब बुलडोजर बाबा आ चुके हैं वहाँ भी और जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, गरीब वो महिलाओं के इंटरव्यू सुनिए जो कह रहे कि 10,000 तो भेजा लेकिन मेरा मकान भी तोड़वा दिया है। तो सवाल का जवाब इनको देना पड़ेगा, उससे भाग रही है और इन के प्रकारेण सवालात के जरिए हम लोगों से बात की जा रही है कि कितने किधर जा रहे हैं, कितने उधर आए। ये सब शगुफा और कुछ नहीं।